एक्सप्रेसवे सामरिक दृष्टिकोण से भी तैयार किया गया है। युद्ध के हालातों में इस एक्सप्रेसवे पर फाइटर प्लेन्स उतर सकेंगे। 16 नवंबर को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे, उस वक्त फाइटर प्लेन्स को एक्सप्रेसवे पर लैंड कराने की भी तैयारी है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की खूबियों का जायजा लिया है हमारे संवाददाता अखंड प्रताप शाही ने। सुनिए। इस समय हम जिस जगह पे मौजूद हैं वो है चांदसराय। चांदसराय वो हिस्सा जो लखनऊ से एक्सप्रेसवे की शुरुआत कराता है, यानी लखनऊ सुल्तानपुर एक्सप्रेसवे पर स्थित वो गांव जहां से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की शुरुआत होती है। ये एक्सप्रेसवे के लिए ये रास्ता ऊपर निकलता है और जैसे आप देखेंगे एक छोटा सा सर्कल बनता हुआ आ रहा है और ये सर्कल मुड़ती है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की शुरुआत के साथ साथ। अब ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनकर तकरीबन तैयार है। इसके पीछे इसके जो इस हिस्से में जो इस सर्कल के बीच का जो हिस्सा बन रहा है, इसको भी बड़ा ही इनोवेटिव तरीके से इसको डेकोरेट करने की तैयारी है। इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग का भी कुछ इंतज़ाम किया जाना है और भी इसमें प्लांटेशन होने हैं। इसे और खूबसूरत बनाया जाना है ताकि लोगों को यूँ लगे कि जब वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे सफ़र करने के लिए निकलें तो उन्हें पर्यावरण का संदेश तो मिले ही, उन्हें इसकी खूबसूरती का भी नज़ारा देखने को मिले। इन सारी चीज़ों के बीच में इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की जो शुरुआत होनी है वो 16 नवंबर को प्रधानमंत्री के हाथों होनी है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 2022 के चुनाव में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बीजेपी चुनाव मैदान में उतरेगी तो उसके पास बताने के लिए जो सबसे बड़ा काम होगा वो यही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे होगा। हालांकि बीजेपी के खाते में, योगी सरकार के खाते में एक और एक्सप्रेसवे तकरीबन तैयार होने की स्थिति में है। 70% काम बताया जा रहा है कि उसके भी पूरे हो चुके हैं। वो है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। ये सड़कों के जरिए विकास का पहिया घुमाने की तैयारी है और बिहार तक, मध्य उत्तर प्रदेश को बिहार तक जोड़ने की कवायद भी यहाँ से लेके यानी लखनऊ से गाजीपुर तक ये सफ़र पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का चलेगा और 341 किलोमीटर तकरीबन ये एरिया कवर किया जाएगा। इसमें तमाम जगहों पे सारे इंतजामात किए गए हैं जो एक्सप्रेसवे के लिए बेहद ज़रूरी हैं। 6 लेन का एक्सप्रेसवे है, लेकिन आने वाले वक्त में अगर क्राउड बढ़ती है, ट्रैफिक ज़्यादा होता है तो इसका विस्तार 8 लेन के रूप में भी किया जा सकता है। इसकी तैयारी भी योगी सरकार ने पहले से कर रखी है। कुल मिलाकर अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के दिन गिनती के रह गए हैं शुरू होने में और जल्द ही ये तोहफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 नवंबर को जनता को देने वाले हैं। कैमरामैन सुभाष चंद्रा के साथ अखंड प्रताप शाही, चांदसराय, लखनऊ। विकास का ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 9 जिले लखनऊ, सुल्तानपुर, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, बाराबंकी, अमेठी, मऊ और गाजीपुर से होकर गुजरेगा। साथ ही इसका विस्तार बलिया तक भी किया जाएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के शुरू होने पर 10 जिलों के करीब 10 लाख लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। साथ ही इसके किनारे मंडियां और उद्योग भी लगाए जाएंगे। गाजीपुर के हैदरिया से शुरू हो रहे इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर वहीं के स्थानीय लोगों से बात की है हमारे संवाददाता राहुल पांडे ने। गाजीपुर के हैदरिया से शुरू होकर लखनऊ तक जाने वाला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अब बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। 16 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण सुल्तानपुर से करेंगे। हमारे साथ इस वक्त कुछ लोग हैं जो हैदरिया के निवासी हैं और इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बनने से इन्हें कितना लाभ मिलेगा। सर, स्वागत है आपका इंडिया वाइज न्यूज़ में। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो चुका है जी। कितना कुछ लाभ मिलेगा इस क्षेत्र को? जी, इस इलाके में सब्जी की बड़े पैमाने पर खेती होती है, मटर, मिर्च, टमाटर। यहाँ पर जो लोकल मंडी लगती है वहाँ सारे दलाल अपने हिसाब से खरीदते हैं। अब जब 3 ही 4 घंटे में जब हमारा उपज लखनऊ चला जाएगा, दिल्ली चला जाएगा, 6 घंटे में अन्य जिलों में चला जाएगा तो उसका जाहिर सी बात है कि किसानों को इसका लाभ मिलेगा। मूल रूप से किसानों का सबसे ज़्यादा लाभ किसानों को मिलेगा।
अच्छा, अगर इसकी बात करें गुणवत्ता की तो किस हिसाब से बना है, किस तरह से बना है, क्या इसकी मजबूती ठीक ठाक है? हाँ, पूर्वांचल एक्सप्रेस का मजबूती बहुत बढ़िया है। इसी सरकार को मैं धन्यवाद करूंगा कि जो अच्छी तरह से हम लोग के क्षेत्र में विकास हुआ। आप अपना परिचय बता दें और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनने से कितना कुछ लाभ होगा? सर, मेरा परिचय है, मैं इस रोड के बगल से गांव में हूं। मेरे गांव का नाम है महेशपुर दूतिया, मैं वहां का वर्तमान प्रधान हूं। हमारे इलाके में, हमारे क्षेत्र में किसानी का काम बहुत ज़्यादातर से लोग करते हैं और हमारे ही बगल में एक पातालगंगा सब्जी मंडी है जहां लोग अपना मिर्च, टमाटर, मटर ऐसे ऐसे चीज़ों को ले जाकर बिक्री करते हैं। यहाँ दलालों की संख्या ज़्यादा है जिसमें उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। हम लोगों को धन्यवाद देना है इस सरकार को कि सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया है कि हम लोग 4 घंटे में अपने माल को ले जाकर लखनऊ बेच देंगे और बेचकर शाम तक घर आ जाएंगे। और रोड इतना सुंदर बना है जिसका कोई जवाब नहीं है। रोड लाजवाब बना है सर। पहले की क्या स्थिति थी आपके क्षेत्र की? क्या पहले ऐसी रोडें नहीं थी? जी नहीं, पहले हमारे क्षेत्र में ऐसी रोडें नहीं थी। हम लोगों को इतना बेनिफिट भी देने वाला कोई रास्ता नहीं था जो इस रोड से हम लोगों को इतना बेनिफिट, हमारे क्षेत्र के किसानों को इतना बेनिफिट मिलेगा, इसका कोई जवाब नहीं है। इस सरकार को हम धन्यवाद देना चाहते हैं जो धन्यवाद की पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हमारे साथ कुछ लोग थे जिनसे हमने बात किया और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में जाना। इनका कहना है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे गाजीपुर जिले के लिए वरदान साबित होगा और मुख्यतः यहाँ के किसानों के लिए। यहाँ के किसान मूल रूप से मिर्च, टमाटर और मटर की खेती करते हैं और उनके मिर्च, टमाटर और मटर को अन्य शहरों में ट्रकों या फिर ट्रांसपोर्ट के अन्य माध्यमों के द्वारा भेजा जाता है। अब जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो चुका है तो इनके माल को लखनऊ, दिल्ली या अन्य शहरों में बेचना काफ़ी सुलभ होगा और ये समय से अपने माल को जगह तक पहुंचाकर उचित मुनाफा प्राप्त कर सकेंगे। गाजीपुर से राहुल पांडे, इंडिया वॉइस न्यूज के लिए।